परीक्षित की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने अब तक सुना था कि राजा का सबसे बड़ा गुण उसका न्याय होता है, लेकिन क्या न्याय का एक ही रूप होता है? आज उसने युधिष्ठिर से पूछा, राजा के न्याय की असली परिभाषा क्या होती है? क्या सभी के लिए न्याय समान होता है? परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, हम हमेशा सुनते हैं कि एक राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, लेकिन न्याय की असली परिभाषा क्या है? क्या सभी लोगों के लिए न्याय का अर्थ एक ही होता है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से कहा, न्याय केवल कानून का पालन करना नहीं है। न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उचित फल देना। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा, लेकिन बाबा, कभी कभी एक ही अपराध के लिए दो अलग अलग दंड दिए जाते हैं। क्या यह न्याय नहीं है? युधिष्ठिर मुस्कुराए, यही तो न्याय की असली परीक्षा है पुत्र। हर व्यक्ति की परिस्थिति, उसके उद्देश्य और उसके कर्मों को देखकर ही राजा को निर्णय लेना चाहिए। केवल नियमों का अंधानुकरण न्याय नहीं होता। परीक्षित ने उत्सुकता से कहा, क्या कोई उदाहरण दे सकते हैं बाबा? युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली और बोले, कल्पना करो कि एक व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर राजा के भंडार से अन्न चुराता है और दूसरा व्यक्ति वही अन्न अपनी लालसा के लिए चुराता है। दोनों ने चोरी की, लेकिन क्या दोनों को एक समान दंड देना न्याय होगा? परीक्षित ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, पहले व्यक्ति को दंड देने से पहले उसकी स्थिति को समझना आवश्यक है। युधिष्ठिर ने संतोष से कहा, यही राजा का असली न्याय है, सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि करुणा और विवेक से न्याय करना। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा, तो क्या हर नियम को बदला जा सकता है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं पुत्र, नियम समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं, लेकिन एक सच्चा राजा वही होता है जो न्याय और दया के बीच संतुलन बनाकर निर्णय ले। परीक्षित ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया बाबा, न्याय केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना भी है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, स्मरण रखना पुत्र, न्याय तभी सार्थक होता है जब वह केवल कठोर नहीं, बल्कि संवेदनशील भी हो। युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच संवाद गहरे होते जा रहे थे। आज परीक्षित ने एक और ज्वलंत प्रश्न उठाया, राजा के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? क्या युद्ध के समय धैर्य रखना ही सबसे कठिन कार्य है? परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, हम सुनते हैं कि एक राजा को धैर्य रखना चाहिए, लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा कब होती है? क्या युद्ध के समय राजा का धैर्य सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं पुत्र, युद्ध में धैर्य रखना आवश्यक होता है, लेकिन वह राजा के धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा नहीं होती। राजा की असली परीक्षा तब होती है जब उसे अपनी प्रजा के कल्याण और अपने व्यक्तिगत हितों में से एक को चुनना पड़े। परीक्षित ने चौंक कर कहा, क्या व्यक्तिगत हित भी राजा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा भी एक मनुष्य होता है पुत्र, उसके भी अपने सुख दुख होते हैं, अपने प्रियजन होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं। लेकिन यदि वह इन सबसे ऊपर उठकर प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देता है, तभी वह सच्चा राजा कहलाता है। परीक्षित ने विचार किया और फिर पूछा, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई क्षण आया था जब आपका धैर्य कठिन परीक्षा में पड़ा? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, ऐसे अनगिनत क्षण आए पुत्र, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तब थी जब हमें वनवास का समय भोगना पड़ा। हम अपने राज्य से वंचित थे, हमारी माता दुख में थी, हमारी पत्नी के साथ अन्याय हुआ था। फिर भी हमें धैर्य रखना पड़ा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना राज्य के भविष्य के लिए घातक हो सकता था। परीक्षित ने सहमति में सिर हिलाया, तो राजा का सबसे कठिन धैर्य तब होता है जब वह व्यक्तिगत पीड़ा सहते हुए भी प्रजा का हित देखता है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पुत्र, राजा का धैर्य उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है और वही उसे सामान्य मनुष्य से अलग बनाता है। परीक्षित ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया, एक राजा का धैर्य उसकी असली परीक्षा तब लेता है जब उसे अपने कष्ट भूलकर दूसरों के हित के लिए निर्णय लेना पड़ता है। युधिष्ठिर ने संतोष से कहा, याद रखना पुत्र, धैर्य केवल प्रतीक्षा करने की शक्ति नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। परीक्षित और युधिष्ठिर के संवाद में अब एक नया मोड़ आ गया था। आज परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो किसी भी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण था।
राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? क्या केवल शासन करना ही एक राजा का कर्तव्य होता है? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा। बाबा, हम सुनते हैं कि एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी प्रजा होती है, लेकिन क्या केवल शासन करना ही उसका कर्तव्य है? क्या एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने राज्य का विस्तार करे? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख को समझना भी है। एक राजा वही नहीं जो युद्ध जीतकर नए प्रदेश जोड़ता है, बल्कि वह होता है जो अपने राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि बनाए रखता है। परीक्षित ने सिर झुकाकर पूछा, तो क्या राज्य का विस्तार करना गलत है? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं पुत्र, यदि राज्य का विस्तार धर्म और न्याय के लिए किया जाए तो वह उचित होता है, लेकिन यदि यह केवल अहंकार और शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाए तो वह राजा की सबसे बड़ी भूल होती है। परीक्षित ने विचार करते हुए कहा, लेकिन बाबा, यदि राजा केवल न्याय और शांति पर ध्यान देगा तो क्या उसकी कमजोरी का लाभ अन्य राजाओं द्वारा नहीं उठाया जाएगा? युधिष्ठिर ने गंभीरता से कहा, इसीलिए एक सच्चे राजा को केवल दयालु ही नहीं बल्कि शक्तिशाली भी होना चाहिए। राजा को युद्ध और शांति दोनों में संतुलन बनाना आना चाहिए। परीक्षित ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा, एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल शासन करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा, न्याय और धर्म का पालन करना भी है। युधिष्ठिर ने संतोष से कहा, याद रखना पुत्र, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के भविष्य के बारे में सोचे, न कि केवल अपने यश और कीर्ति के बारे में। युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच संवाद चलता रहा। आज परीक्षित ने एक जटिल प्रश्न पूछा, राजा को कब कठोर बनना चाहिए? क्या दया और क्षमा हमेशा उचित होती है? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, आप हमेशा कहते हैं कि राजा को न्यायप्रिय और दयालु होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा कोई समय आता है जब राजा को कठोर बनना पड़ता है? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, राजा को दया और कठोरता के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। यदि वह हमेशा कोमल रहेगा तो अराजकता फैल सकती है, और यदि वह अत्यधिक कठोर होगा तो प्रजा में भय उत्पन्न होगा। एक सच्चे राजा को यह समझना चाहिए कि कब उसे कठोर बनना है और कब दयालु। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, तो वह समय कौन सा होता है जब राजा को कठोर बनना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जब कोई अन्याय करता है और चेतावनी देने के बाद भी सुधार नहीं करता, तब राजा को कठोर बनना ही पड़ता है। यदि राजा अत्यधिक क्षमा करने लगे तो दुष्टों का साहस बढ़ता है और राज्य में अन्याय फैलता है। परीक्षित ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, तो क्या कभी कभी कठोरता भी धर्म का पालन करने का एक तरीका होता है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, धर्म का पालन केवल दया से नहीं बल्कि न्याय से भी होता है। यदि कोई अपराधी किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचा रहा हो तो उसे दंड देना ही धर्म है। यदि राजा न्याय करने में कमजोर पड़ जाए तो वह अपनी प्रजा के साथ अन्याय करेगा। परीक्षित ने गंभीरता से कहा, अब मैं समझ गया बाबा, राजा का धर्म केवल दयालु बनना नहीं बल्कि न्याय संगत कठोरता भी दिखाना है ताकि राज्य में शांति बनी रहे। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना पुत्र, एक राजा का दिल कमल के समान कोमल होना चाहिए, लेकिन उसका हाथ वज्र के समान कठोर, ताकि न्याय और व्यवस्था हमेशा बनी रहे। युधिष्ठिर और परीक्षित का संवाद आगे बढ़ रहा था। आज परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो किसी भी राजा के लिए सबसे कठिन होता है। राजा का सबसे बड़ा त्याग क्या होता है? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, एक राजा को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग कौन सा होता है? युधिष्ठिर ने क्षण भर के लिए मौन धारण किया, फिर बोले, राजा का सबसे बड़ा त्याग है अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग। एक राजा को अपना सुख, अपने सपने, अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और कई बार अपने प्रियजन तक का त्याग करना पड़ता है ताकि वह निष्पक्ष होकर शासन कर सके। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, क्या राजा अपने परिवार से भी दूर हो सकता है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, कई बार धर्म के लिए राजा को अपने परिवार और आत्मीय जनों से भी दूर होना पड़ता है। यदि राजा अपने प्रियजनों के मोह में न्याय से समझौता कर ले तो उसका राज्य कमजोर हो जाएगा। परीक्षित ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन बाबा, यदि राजा अपने मन की इच्छाओं का त्याग कर दे तो क्या वह दुखी नहीं रहेगा? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया,
पुत्र, एक सच्चा राजा अपने कर्तव्य में ही अपना सुख ढूंढता है। उसका सबसे बड़ा आनंद प्रजा की भलाई में होता है। जब प्रजा खुश होती है तो वही उसकी सच्ची संतुष्टि होती है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा। एक सच्चे राजा को अपने सुख दुख की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे केवल अपने राज्य और प्रजा के लिए जीना चाहिए। युधिष्ठिर ने संतोष से कहा, याद रखना पुत्र, एक राजा वही होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। यह त्याग ही उसे महान बनाता है। युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच प्रश्न उत्तर का यह जानपूर्ण संवाद आगे बढ़ रहा था। आज परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न किया जो हर राजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। राजा को सबसे अधिक किससे डरना चाहिए? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, क्या कोई ऐसा भय है जो एक राजा के हृदय में हमेशा रहना चाहिए? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, राजा को सबसे अधिक अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार से डरना चाहिए। ये दो बातें ही उसके पतन का कारण बनती है। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, कैसे बाबा? क्या बाहरी शत्रु अधिक खतरनाक नहीं होते? युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बाहरी शत्रु तो अस्त्र शस्त्र से हराए जा सकते हैं, लेकिन यदि राजा के भीतर अहंकार और अज्ञान का अंधकार आ जाए तो वह स्वयं अपने राज्य का नाश कर देता है। यदि राजा को स्वयं पर ही पूर्ण विश्वास हो जाए कि वह कभी गलत नहीं हो सकता, तो वही उसका सबसे बड़ा विनाशकारी भय होना चाहिए। सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, लेकिन बाबा, यदि राजा को अपने जान और निर्णय पर भरोसा न हो तो वह शासन कैसे करेगा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजा को अपने जान पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि वह सर्वज्ञ नहीं है। उसे योग्य मंत्रियों, विद्वानों और संतों से परामर्श लेते रहना चाहिए। जब राजा यह सोचने लगे कि केवल वही सही है और किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, तब समझना चाहिए कि उसका पतन निकट है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा। राजा को हमेशा अपनी सोच की सीमाओं से डरना चाहिए ताकि वह अहंकार में आकर अपने राज्य का अहित न करे। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, याद रखना पुत्र, एक सच्चा राजा वह है जो अपने अंदर छिपे अज्ञान और अहंकार के शत्रु को सबसे पहले पहचानता है और उसे हराने का प्रयास करता है। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच यह संवाद अब और गहराई तक जा रहा था। आज परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो किसी भी राजा के संपूर्ण शासन को परिभाषित कर सकता था। राजा की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, क्या राजा की परीक्षा युद्ध के समय होती है जब वह शत्रुओं से जूझता है? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, युद्ध में वीरता दिखाना एक परीक्षा अवश्य है, लेकिन राजा की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब उसे न्याय करना पड़ता है। न्याय करते समय राजा को अपने संबंधों, भावनाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठना पड़ता है। यह परीक्षा युद्ध से भी कठिन होती है। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, क्या न्याय करना युद्ध से भी कठिन होता है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि युद्ध में शत्रु स्पष्ट होता है, लेकिन न्याय में शत्रु छिपा होता है। वह शत्रु है मोह, पक्षपात और मन की दुर्बलता। जब राजा को अपने प्रियजन और धर्म के बीच निर्णय लेना पड़े, तभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा होती है। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या आपको भी ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा था बाबा? युधिष्ठिर की आंखों में स्मृतियों की हल्की छाया आई। वे बोले, अनेक बार पुत्र। जब हमें वनवास मिला तब यह परीक्षा थी कि हम बदले की भावना रखें या धैर्य रखें। जब दुर्योधन ने हमारे राज्य को हथिया लिया तब यह परीक्षा थी कि हम अधर्म का सहारा लें या धर्म पर अडिग रहें। और सबसे कठिन परीक्षा तब थी जब कौरवों के पराजय के बाद मुझे हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। मुझे उन लोगों का भी कल्याण सोचना था जिन्होंने हमें इतना कष्ट दिया था। परीक्षित ने चिंतित स्वर में पूछा, तो बाबा, इसका अर्थ यह है कि राजा को हर परिस्थिति में निष्पक्ष रहना चाहिए? युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन निष्पक्षता तभी सार्थक होती है जब वह धर्म के अनुसार हो। यदि निष्पक्ष रहने के नाम पर राजा अधर्म को बढ़ावा दे तो वह भी उसका पतन कर सकता है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा। राजा की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध में नहीं बल्कि न्याय के पल में होती है। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, याद रखना पुत्र,
जो राजा न्याय करते समय अपने मन और मोह से ऊपर उठ जाता है, वही इतिहास में सच्चे राजधर्म का उदाहरण बनता है। युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच ज्ञान की ये श्रृंखला आगे बढ़ रही थी। आज परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो किसी भी राजा के पूरे जीवन और शासन का सार हो सकता था। राजा के लिए सबसे बड़ी सीख क्या होती है? परीक्षित ने आदरपूर्वक पूछा। बाबा, यदि आपको अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बतानी हो जिसे हर राजा को अपनाना चाहिए, तो वह क्या होगी? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, पुत्र, एक राजा के लिए सबसे बड़ी सीख यह होती है कि वह स्वयं को राजा नहीं बल्कि एक सेवक समझे। परीक्षित यह सुनकर चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बाबा, राजा तो राज्य का स्वामी होता है, वह सेवक कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, यही सबसे गहरी बात है पुत्र। जो राजा स्वयं को सेवक मानता है वही सच्चा राजा होता है। प्रजा के कल्याण को ही जो अपना कर्तव्य समझे वही अपने राज्य को समृद्ध कर सकता है। यदि राजा स्वयं को स्वामी समझे तो वह अहंकार में आ जाएगा और उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। परीक्षित सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, क्या आपने कभी स्वयं को सेवक समझा बाबा? युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, हर दिन जब हमें वनवास मिला तब भी मैंने अपने भाइयों और द्रौपदी की सेवा की। जब हम राज सिंहासन पर बैठे तब भी मैंने हर निर्णय प्रजा के हित में लिया, न कि अपने लाभ के लिए। राजा का सबसे बड़ा धर्म सेवा करना है, न कि शासन करना। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा। एक राजा को अपने पद को अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, याद रखना पुत्र, जो राजा अपने सिंहासन को सेवा का साधन बनाता है वही युगों तक लोगों के हृदय में राज करता है। युधिष्ठिर और परीक्षित का संवाद अब और भी गंभीर हो चला था। परीक्षित के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ, राजा का सबसे बड़ा पतन किस कारण होता है? परीक्षित ने चिंतित स्वर में पूछा, बाबा, इतिहास में कई महान राजा हुए, लेकिन कुछ का अंत बहुत ही दुखद हुआ। क्या उनके पतन का कोई विशेष कारण था? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, पुत्र, राजा के पतन के मुख्यतः 3 कारण होते हैं, अहंकार, अन्याय और लोभ। परीक्षित ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या इन तीनों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं बाबा? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, पहला कारण है अहंकार। जब कोई राजा स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है और दूसरों की सलाह को तुच्छ समझने लगता है तो उसका पतन निश्चित होता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने अपने पराक्रम के कारण स्वयं को अजेय मान लिया और अंत में विनाश को प्राप्त हुआ। परीक्षित ने सहमति में सिर हिलाया और फिर पूछा, और अन्याय? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो राजा अपने राज्य में न्याय नहीं करता, जो अपनी प्रजा के साथ भेदभाव करता है, जो कमजोरों का शोषण होने देता है, उसका अंत निश्चित होता है। इतिहास में कई राजाओं ने अन्याय किया और उनका राज्य कुछ समय तक फलता फूलता रहा, लेकिन अंत में वे नष्ट हो गए। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। परीक्षित ने गंभीर स्वर में कहा, और तीसरा कारण लोभ। युधिष्ठिर ने समझाया, राजा का सबसे बड़ा धर्म संतोष होता है। जब राजा धन, भूमि और सत्ता के प्रति लोभी हो जाता है तो वह धर्म से भटक जाता है। लोभ मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे वह धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। जयद्रथ और शकुनी इसी लोभ के कारण अपने ही परिवार को विनाश की ओर ले गए। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो बाबा, यदि कोई राजा इन 3 दोषों से बच जाए तो वह कभी पतित नहीं होगा। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, जो राजा अहंकार को त्याग दे, न्याय को अपना धर्म बनाए और संतोष में जीवन व्यतीत करे, वही युगों तक अमर रहता है, भले ही उसका जीवन समाप्त हो जाए। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा। राजा का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उसके भीतर ही होते हैं, अहंकार, अन्याय और लोभ। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, याद रखना पुत्र, यदि राजा स्वयं पर नियंत्रण रखे तो वह कभी पराजित नहीं होगा। युधिष्ठिर और परीक्षित का संवाद निरंतर गहराता जा रहा था। परीक्षित के मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, राजा को कब युद्ध करना चाहिए और कब शांति बनाए रखनी चाहिए? परीक्षित ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, बाबा, हर राजा को कभी कभी युद्ध का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह निर्णय कैसे लिया जाए कि कब युद्ध करना चाहिए और कब नहीं? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र,
यह प्रश्न किसी भी राजा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि युद्ध का निर्णय केवल शौर्य से नहीं, बुद्धि से लिया जाता है। परीक्षित ने पूछा, क्या कोई नियम है जिसे राजा यह समझ सके कि युद्ध आवश्यक है या नहीं? युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, हाँ पुत्र, राजा को युद्ध करने का निर्णय केवल 3 परिस्थितियों में लेना चाहिए। पहला, जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो। दूसरा, जब शत्रु राज्य की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास करे। और तीसरा, जब शांति के सभी प्रयास असफल हो जाए। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या हर अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना उचित होता है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। यदि किसी अन्याय को बिना रक्तपात के रोका जा सकता है तो वही श्रेष्ठ मार्ग होता है। लेकिन जब अन्याय अपनी सीमाएं लांघ जाए और धर्म खतरे में पड़ जाए, तब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। परीक्षित ने चिंतन करते हुए कहा, तो क्या पांडवों ने कौरवों से युद्ध करने का निर्णय सही लिया था? युधिष्ठिर ने एक पल रुककर कहा, हमने युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया। हमने केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन जब अहंकार ने दुर्योधन की बुद्धि को जकड़ लिया और अन्याय ने अपना चरम रूप ले लिया, तब युद्ध ही एकमात्र विकल्प था। हमने युद्ध इसलिए नहीं किया कि हम राज्य चाहते थे, बल्कि इसलिए कि धर्म को जीवित रखना आवश्यक था। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा, युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, याद रखना पुत्र, यदि राजा बिना उचित कारण के युद्ध करता है तो वह स्वयं ही अपने राज्य का नाश कर लेता है। लेकिन यदि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है तो उसका नाम युगों तक अमर रहता है।